जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एसबीआई का नाम आपने सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का बैंक है। दोस्तों यहाँ पर लगभग हर व्यक्ति का खाता होता है, लेकिन आज हम एक ड्रास्टिकली डेटा आपके सामने शेयर करने वाले हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों कुछ डेटा इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है, जिसके अंदर जो कमाई होती है एसबीआई की, जो सिग्निफिकेंट फीस है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जब भी आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कैश से विड्रॉल जब किया जाता है तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी कमाई की है। और बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो भी सरकारी बैंक ही बोलते हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इस डोमेन के अंदर, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये कमाई करते हैं। पिछले 5 सालों का डेटा गवर्नमेंट ने शेयर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2043 करोड़ रुपए कमाए हैं कैश विड्रॉल एट एटीएम से, और बाकी के 9 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उन्हें दोस्तों 3738 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। तो ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी और केनरा बैंक की, सिर्फ ये 2 ही बैंक हैं जिन्होंने 90 करोड़ और 31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। हम डिटेल में हर एक बैंक के बारे में बताने वाले हैं कि एटीएम कैश विड्रॉल जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक रिप्लाई दिया था गवर्नमेंट ने, लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि एटीएम विड्रॉल से कौन सा बैंक कितनी कमाई कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिप्लाई, एसबीआई कंसिस्टेंटली मतलब लगातार हायर इनकम कमाता जा रहा है। कोई भी एटीएम का ट्रांजैक्शंस होता है, क्योंकि एटीएम एसबीआई का आपको हर जगह मिल जाएगा, पिछले 5 सालों में खूब कमाई करी है। वाइल अदर पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको लॉस हुआ है, क्योंकि एटीएम की जो फीस है या इनकम या लॉस है ये इनको दिखाना पड़ता है। तो हमारे दोस्तों पंकज चौधरी जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो फाइनेंस के, इन्होंने बोला है कि हमें आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन आई है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही तो है, जो गाइडलाइन आप बताओगे वही गाइडलाइन आपकी बन जाएगी कि कस्टमर आर एलिजिबल 5 फ्री ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अगर आपने पैसा निकालना है, नहीं निकालना है तो बैलेंस चेक करना है, वो 5 ट्रांजैक्शंस आपकी फ्री होती है एवरी मंथ के अंदर, जो अपने खुद के एटीएम से कर सकते हैं। कस्टमर आर आल्सो एलिजिबल, इनके बाद बोला है फिक्स नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो नॉन फाइनेंशियल्स की होती है, वो भी बैंक टू बैंक डिपेंड करेगी। 3 ट्रांजैक्शंस आप मेट्रो सिटी में और नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको अब 21 रुपए पर ट्रांजैक्शंस का चार्ज भी देना पड़ सकता है। एक और डेटा शेयर किया गवर्नमेंट ने कि आरबीआई ने बताया है कि जनवरी 2025 तक पीएसबी जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक 1,35,908 एटीएम इंस्टॉल्ड हो चुके हैं पूरे भारत के अंदर, और एज एक्सपेक्टेड एसबीआई हैज़ द हायर नंबर ऑफ एटीएम। इसके अंदर से 64,993 लगभग 65,000 एटीएम सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। उसके बाद में 2 नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक के 12,974 और उसके बाद में केनरा बैंक के 11,968 एटीएम इंडिया के अंदर इंस्टॉल हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम, इन्होंने जो कमाई करी है एटीएम कैश विड्रॉल के नाम पर, पिछले ये देखिए 20 की, 21 की, 22 की, 23 की और 24 की, पिछले 5 सालों की जो कमाई है ये आप देख सकते हैं। पहले अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो माइनस में, क्योंकि पूरा रेड रहा है। इसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे नुकसान खाया है। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी नुकसान खाया है। दोस्तों बात करें, मैंने आपको बताए थे, एक तो केनरा बैंक ने कमाई करी है, पंजाब नेशनल ने करी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करी है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर साल यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। तो ये इतने 331 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ पिछले 1 साल में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एटीएम ट्रांजैक्शन से कमाए हैं। इसके अलावा ये हर साल प्रॉफिट में ही रहा है। और बात करें दूसरे बैंक्स की, तो दूसरे बैंक्स में दोस्तों केनरा बैंक ने ये देखिए 20 के अंदर, फिर 21 में नुकसान हुआ था, 22 और 23 में प्रॉफिट हुआ था। और वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक ने भी 2020 में और 2021 में प्रॉफिट कमाया था, बाद में इसके अंदर लॉस होता जा रहा था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों क्या समझ पाए हैं, क्यों आपका खुद का पैसा है वो निकालने के लिए भी आपको चार्ज देने पड़ रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इतने हजारों करोड़ों रुपए आपसे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के नाम पे कमा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि दोस्तों आगे के लिए ये ट्रांजैक्शंस हैं, और 1 अप्रैल से तो आपको 1 मई से तो और ज़्यादा चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ जाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।